नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जो है अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है अब तक हम लोगों ने मॉडर्न एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, मॉडर्न एटॉमिक जो है मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। आधुनिक परमाणु संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पहले के वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड और नील्स बोर ने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, जबकि जो मॉडर्न एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर मॉडल था यानी आधुनिक परमाणु मॉडल था उसमें श्रोडिंगर तथा डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर खाली त्रिविमीय संरचना में जो है जो है गति करते हैं और त्रिविमीय संरचना में रहते हैं। ठीक, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन त्रिविमीय संरचना को जो है ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो अब इस तरीके से ऑर्बिटल्स की भी परिभाषा हमने इससे पहले बताया था कि ऑर्बिटल्स वह त्रिविमीय नाभिक के चारों ओर जो है वह त्रिविमीय संरचना होती है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक, ये चीज जो है हम लोगों ने अब तक पढ़ ली थी। आज जो है हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है, यानी क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग यदि जो है हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है आने वाले सभी वीडियो जो हैं वो आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाएं और उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये टीजीटी भर्ती के परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लोग जो है इंटरमीडिएट अथवा जो है IIT JEE या फिर जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड सभी एग्जामों में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक, तो आज के क्लास में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, क्वांटम नंबर के बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसके लिए इसके बारे में जो है श्रोडिंगर नामक एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था, क्वांटम संख्याओं के बारे में। और इन्होंने 3 क्वांटम संख्याओं को बताया था। और क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है कहाँ पे, अगर हमारे बारे में हमसे जो है कोई एड्रेस पूछता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि हम कहाँ पे रहते हैं तो हम बताते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। ठीक, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ पे रहते हैं, यूपी में रहते हैं। और अगर यूपी में कोई पूछता है कहाँ पे रहते हैं तो जो है हम कहाँ पे रहते हैं, यूपी में लखनऊ में रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ जो है कोई बताता है। इसी तरीके से जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, अगर जो क्वांटम संख्या होती है, जैसे इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के कोषों को बताती हैं, इलेक्ट्रॉन के किसके कोष के बारे में बताती है कि ये किस कोष में रहता है। ठीक है, दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल जो है क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। और इसको जो है हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें जो है किसके बारे में बताता है, ये हमें जो है इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये सबसेल के बारे में बताता है।
तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स किस ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये तीन चीजें जो श्रोडिंगर ने अपने क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, उन्होंने इन तीन मेन क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक, मेन क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा बताया था कि जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके बारे में बताया था। जिसमें जो है मुख्य क्वांटम संख्या वो कोष के बारे में बताता है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वो जो है हमें जो उपकोष के बारे में बताता है, तथा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो चलिए हम लोग जो है इसको पहले कुछ नोट कर लेते हैं। तो इसको जो इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते हैं कि वह संख्याएं जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति के बारे में बतलाते हैं उन्हें हम जो है मुख्य क्वांटम उन्हें जो है हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, तो नोट कर लेते हैं वह संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति को बतलाते हैं। ठीक, वह संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सही स्थिति के बारे में बतलाते हैं। क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या जो है कहते हैं। ठीक, ये जो है क्वांटम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बताते हैं। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की सही मेन एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं, उसे हम जो है क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्वांटम संख्याएं जो है क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये मेन क्वांटम नंबर या फिर मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या ठीक, या फिर मेन क्वांटम नंबर। मेन क्वांटम नंबर और इसे जो है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? n से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें जो है क्या बताता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में बताता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में बताता है। कोष के बारे में
बताता। इसके अलावा जो है ये हमें जो है क्या बताता है, इसके अलावा ये हमें जो है साइज ऑफ सेल तथा एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी लेवल को भी बताता है और सेल के साइज को भी ये इसके अलावा बताता है। किसको किसको बताता है? साइज। इसके अलावा जो है ये साइज ऑफ सेल के बारे में बताता है, साइज ऑफ सेल, और इसके अलावा जो है एनर्जी ऑफ सेल के बारे में भी ये बताता है। साइज ऑफ सेल और एनर्जी ऑफ सेल के बारे में ये हमको बताता है। ठीक, कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। और जो मुख्य क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है वो 1 2 मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 या फिर इनफाइनाइट तक होती है। एन की वैल्यू जो होती है, मुख्य क्वांटम संख्या एन की जो वैल्यू है 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। और एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक, अगर n की वैल्यू 1 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 है, तो उसकी साइज और एनर्जी जो है वो कम होगी, साइज छोटी होगी और एनर्जी कम होगी। n की वैल्यू 2 है तो साइज जो है बड़ा होगा और एनर्जी ज्यादा बड़ा होगा। 3 है तो उससे बड़ा होगा। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी तरह से जो है जो सेल की साइज और एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो सेल की साइज जो है और एनर्जी मुख्य क्वांटम n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। n की वैल्यू जैसे जैसे जब बढ़ेगी शेप एंड साइज बढ़ेगी, n की वैल्यू कम होगी शेप एंड साइज कम होगी। ठीक, इतनी चीजें जो है मुख्य क्वांटम संख्या से जो है हम लोगों को पता चलता है। इसके बाद जो है हमारा अगला जो क्वांटम नंबर है वो द्विघातीय क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, तो इससे पहले इसको जो है हम पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है दूसरा जो है द्विघातीय क्वांटम संख्या या फिर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, इसको हम जो है सबसे पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो द्विघातीय क्वांटम संख्या क्या होता है? द्विघातीय क्वांटम संख्या द्विघातीय क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, द्विघातीय क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो है सब सेल या उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। यह जो है सब सेल तथा उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, द्विघातीय क्वांटम संख्या जो है वो सब उपकोष के बारे में बताता है। यह जो है सब सेल के बारे में बताता है, ठीक, ये जो है सब सेल के बारे में बताता है। और इसको जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विघातीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें सब सेल के बारे में बताता है। इसके साथ ही ये सब सेल के आकार शेप के बारे में भी बताता है। ये जो है सब सेल के शेप के बारे में भी बताता है। यह सब सेल
या इसे उपकोष भी हिंदी में कहते हैं, सबसेल या उपकोष के शेप के बारे में, यानी आकृति के बारे में, शेप के बारे में बताता है। ठीक, ये जो है सबसेल के शेप के बारे में बताता है। ठीक, और इसके अलावा इसकी जो वैल्यू होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है, एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के n-1 यानी मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम करके उतनी तक वैल्यू होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? एल की वैल्यू जो होती है, एल इज इक्वल टू होता है 0 to n-1, 0 to n-1। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम करके होती। अगर जो है मुख्य क्वांटम संख्या एक है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, यहां पे लिख लेते हैं कोस, इस तरीके से लिखते हैं n, यहां पे लिखते हैं l, और यहां पे लिख लेते हैं शेप। क्या शेप होगा? ठीक, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल, सबसेल। ठीक, के कोष के लिए जो है एक n की वैल्यू जो है n होती है, एल कोष के लिए n की वैल्यू 2 होती है, m कोष के लिए, ये हम जो है पिछली लेक्चर में बता चुके हैं आप लोगों को। तो के कोष के लिए जो है n की वैल्यू अगर 1 होती है, तो n अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, और जब l की वैल्यू 0 होती है, जब l की वैल्यू 0 होती है तो 0 के लिए जो उपकोष होता है वो s उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है? s उपकोष होता है। ठीक, और s उपकोष का जो साइज शेप होता है, आकृति होती है जो s उपकोष की, वो होती है स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है, यानी इस तरह से होती है इसकी शेप। ठीक, इसकी शेप जो है इस तरह से होती है, स्फेरिकल होती है s उपकोष की। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी 0। क्या है वैल्यू? l की वैल्यू 0 to n-1। अब 0 हो गया, इसके बाद 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है जब l की वैल्यू 1 आती है, जब l की वैल्यू 1 आती है तो जो है कोष, जो उपकोष होता है, जो सबसेल होता है, उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, p से रिप्रेजेंट करते हैं, और s के लिए, 0 के लिए s से रिप्रेजेंट करते हैं। और p उपकोष की जो शेप होती है वो डम्बल होती है। क्या होती है? डम्बल होती है। डम्बल होती है, इस शेप का होता है। ठीक, इस शेप का होता है। ठीक, डम्बल के शेप का होता है, जो हम यूज करते हैं, इस शेप का होता है। ठीक, और अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। ये हो जाएगी l की वैल्यू 0, 1, 2 और 0, 1 और 2। ठीक, और जो जब 2 वैल्यू आएगी किसी भी उपकोष की, जो 2 वैल्यू हो तो उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इसको हम जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे? d से। और d का जो शेप होता है, d का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। ठीक, d का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। क्या? डबल डम्बल। डबल डम्बल होता है। ठीक, इस तरीके से उसका शेप होता है। ठीक, इस तरीके से जो है डी का शेप होता है। और अगर जो है n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 हो तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी?
एल की वैल्यू होगी 0, 1, 2 और 3, और इसको जो है हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो शेप होगा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या? कॉम्प्लिकेटेड। इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको हम नहीं बना सकते हैं। ये जो है ये द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गई। ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक, इसके बाद जो है हम देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। इसके बाद जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में देखते हैं। तो इसको पहले जो है हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, इसमें जो है ये बताया गया है, ये जो है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक, ये जो है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और इसको जो है हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक, ये जो है ऑर्बिटल के बारे में बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब अगर m की जो वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है जो m इक्वल टू होता है -l से लेकर के +l तक, -l से लेकर के +l तक। ठीक, अब अगर हम इन सब की वैल्यू को देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या n हो गया। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो गया? n हो गया। उसके बाद में जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी l हो गया, और फिर m जो है देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक, m हो गया। ठीक, इसके बाद जो है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम जो है ऑर्बिटल्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। n - 1 0 माफ कीजिएगा। अब l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? -L2 +L, यानी m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें कितने कोस बनेंगे? ये किसके लिए है? s के लिए है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अगर m = 0 है तो इसमें जो है एक ऑर्बिटल होगा। कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ऑर्बिटल होगा। ठीक, इसमें जो है एक ऑर्बिटल होगा। अगर n = 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1। अगर l = 1 हो गया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 0, +1। -1, 0, +1 ये हो जाएगी। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? इसमें कुल जो है 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 1, 2 और 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर n की वैल्यू जो है 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2 ये हो जाएगी।
इसमें जो है कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। इसमें टोटल जो है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक, अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 और 3। 3 के लिए क्या हो जाएगा? m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इसमें जो है 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसमें जो है कुल 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक, टोटल जो है 7 ऑर्बिटल्स होंगे। इसके बाद इस तरीके से जो है हम एंड सो ऑन इस तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये हो गया जो है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। यहां तक के बारे में तो श्रोडिंगर ने बता दिया था। किसने बताया था? इस क्वांटम संख्या तक के बारे में श्रोडिंगर ने जो है बताया था हमको। मुख्य जो क्वांटम नंबर थे, 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में श्रोडिंगर ने बताया था। इसके बाद जो चौथी क्वांटम नंबर है, जो चौथा क्वांटम संख्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में बताता है, चक्रण के बारे में बताता है। और इसके बारे में जो है हमें बताया था पाउली ने। ठीक, इसके बारे में हमें किसने बताया था? पाउली ने बताया था। तो इससे पहले जो है हम जो है पाउली ने एक नियम दिया था, पाउली के अपवर्जन का नियम। ठीक, पाउली के अपवर्जन का नियम। ठीक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद पाउली के अपवर्जन के नियम को देखेंगे और जो है जो चक्रण क्वांटम नंबर है या स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, क्या देखते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने बताया था, पाउली ने बताया था कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकती है। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया था कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, ठीक, चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है वो एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक, ये जो है पाउली ने बताया था। अब अगर हम देखें इसको, अगर प्रूव करना चाहें तो देखें, अगर n जो है, n है, l है, m है और s है। ठीक, ये चारों क्वांटम, ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, इसके बारे में बताता है। ठीक, इसको हम अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
एस इज इक्वल टू जो है प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। क्या होगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ, या इसमें जो है एस में हम ऑर्बिटल्स होंगे, या तो क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा होगा, वो एंटी क्लॉक, एक जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा और एक जो है ऑर्बिटल में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, इस तरीके से। ठीक, ये चीज जो है इसमें बताया था, ये पावली ने बताया था। तो चलिए हम जो आखिरी जो क्वांटम नंबर है उसको, उसके बारे में देख लेते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। ठीक, ये जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, चक्रण के बारे में बताता है, ठीक। और जो एस की वैल्यू होती है, ये प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ। अगर प्लस हाफ है तो जो है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किसकी तरह? क्लॉकवाइज। इसकी जो चक्रण है, इसकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगी, और अगर माइनस हाफ है तो इसकी जो स्पिन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये था क्वांटम नंबर के बारे में। तो आज के क्लास में बस इतना ही जो है। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।